हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 5.2 का 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर और 2 नंबर मैं पढ़ा चुका हूं। आप यूट्यूब के चैनल में जाके देख सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर और 4 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये भिन्न में दिया हुआ है बट्टे में, तो इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल क्या होता है, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको बहुत आसान तरीके से बनाते हैं, कॉपी में बनाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखिए 3 नंबर का 1 नंबर 9/16 ये भिन्न में है और दोनों रूट में, अंडर रूट में है। तो इन दोनों का वर्गमूल निकालना है, तो इन दोनों को पहले अलग अलग कर देते हैं। इसको अलग कर सकते हैं, √9 अलग और √16 अलग। आपको पता है कि 9 का जो वर्गमूल होता है 3 होता है, ठीक है, और 4 का वर्गमूल होता है, नहीं 16 का वर्गमूल होता है 4। तो ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी निकालेंगे, इसको भी अलग कर लीजिए। 25 √25 और √36। आपको अगर पता हो तो √25 का वर्गमूल होता है 5 और √36 का वर्गमूल होता है 6। ठीक है, उसी तरह इसको भी बनाएंगे। इसको अलग अलग कर लीजिए। √36 बटे √121। अब √36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यहाँ पे देखिए। अब √121 का वर्गमूल कितना होता है तो 11। ठीक है, ये सबको जल्दी निकालने के लिए कम से कम आप 1 से 20 तक का वर्गमूल याद रखिए। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद रखिए। उसका वर्ग याद हो जाएगा तो फिर वही तो उल्टा है, जो 11 का वर्ग 121 होता है तो 121 का वर्गमूल 11 होता है। इसका वर्ग याद कर लीजिए, 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद कर लीजिए। और जब वर्ग का फिर वर्गमूल निकालिएगा तो फिर आसानी हो जाएगी, है ना। इसी तरह अगला देखिए, 196 है और 225 है। 196 225। अगर आप 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद किए होंगे, मेरे पहले वीडियो में पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि 196 जो होता है 14 का वर्ग होता है। 14 का वर्ग होता है, तो 196 का वर्गमूल कितना होगा 14। ये उल्टा है, हर चीज़ वर्ग का उल्टा वर्गमूल, वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है। अब अगर 225 भी अगर पढ़े होंगे तो 225 15 का वर्ग होता है, यानी तो 225 का वर्गमूल कितना होगा 15। ठीक है, बहुत आसान है। उसी तरह 54। अब इन दोनों को अलग कर दीजिए। 54 बटे 486। अब यहाँ पे तो अच्छा 54 नहीं होगा, तो यहाँ पे तो 54 का वर्गमूल नहीं होता है। अगर आप निकालेंगे तो वर्गमूल नहीं होगा। तो अब यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पे काट दीजिए। यहाँ पे काटने की कोशिश कीजिए, आपको ना यहीं पे काटना होगा। तो 54 एकम 54, अगर 54 से इसको काटिएगा, भाग दीजिएगा, तो ये 9 बार में कट जाता है। तो आपको यहाँ पे निकल गया √1 बटे √9। ठीक है, अब √1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, और √9 का वर्गमूल होता है 3, है ना आसान। अब इसका वर्गमूल नहीं होता, इसको हम लोग काट दिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, पूर्णांक तोड़, यहाँ 3 पूर्णांक 13 बटे 36, ऐसे इस तरह ये गुना किया जाता है इधर, और इसको जोड़ लिया जाता है। अब 36 को 3 से गुना कीजिएगा, 36 को 3 से गुना कर दीजिए, और 13 को जब जोड़िएगा, 36 को 3 से गुना कीजिए। देखिए यहाँ पे 36 को 3 से गुना कीजिए 108, और 13 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 11 2 121, तो हो जाएगा 121 बटे 36। अब इन दोनों को अलग कर लीजिए, 121 बटे 36। अब 121 का वर्गमूल अभी पढ़े 11, और 36 का वर्गमूल 6, हो गया आपका आंसर। उसी तरह यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी क्या करना है, आपको काटना होगा। तो वो क्योंकि 80 का वर्गमूल नहीं होता है, 405 का भी वर्गमूल नहीं होता है, तो ऊपर नीचे 5 से कट जाता है आपका। ये 5 से आपका 16 बार में कट जाएगा, ये 5 से 81 बार में। तो इधर हो गया √16
और ये हो गया √81। तो √16 का वर्गमूल हो जाता है 4 और 81 का हो जाता है 9। तो इस तरह 3 नंबर ख़त्म। कितना आसान है। 4 नंबर देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। ये जो दशमलव संख्या दिया हुआ है इसको दशमलव कहते हैं, पॉइंट को। तो इस संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए थे उसी तरह यहाँ 4 नंबर में भी बनाएंगे। बहुत आसान है, अंत तक बने रहिए। सो इसका वर्गमूल निकालेंगे 2.25 का भाग विधि से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखिए यहाँ 2.25 इसको भाग विधि से निकालेंगे। ऐसे लाइन खींचा जाता है और यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो दशमलव है ना, तो दशमलव से यहाँ स्टार्ट करेंगे, इधर से जोड़ा लगाना है, इधर जोड़ा लगाते लगाते जाना है। और दशमलव के इधर होगा तो इधर से जोड़ा लगाते लगाते जाना है। समझ गए। जिस तरह अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दशमलव है, इधर है, तो दशमलव के बाद जो दाहिने तरफ है तो दशमलव से सट के यहाँ से जोड़ा लगाना है, यहाँ से जोड़ा लगाना, और दशमलव सट से इधर से जोड़ा लगाना, इधर से जोड़ा लगाना है। बहुत ही आसान है क्योंकि, ठीक है। और हम लोग उधर जब 1 नंबर जो बनाए थे तो उसमें क्या किए थे कि दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते थे इधर से। तो यहाँ पे क्या करना, दोनों तरफ से लगाना है। पॉइंट के इधर से भी लगाना है, इधर से भी लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि उसी नंबर से गुना करेंगे तो 2 आ जाए। तो यहाँ से अगर 2 को 2 से उसी नंबर 2 लिखेंगे तो 2 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना, 1 लिख देते हैं। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1। अब इन दोनों का जोड़ लेंगे, 1 और 1 2 हो जाता है। अब 2 से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे पॉइंट है, दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, इन दोनों को यहाँ पे उतार लीजिए। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें, जो नंबर लिखेगा उसी नंबर से फिर टोटल को गुना करना पड़ेगा, 125 आ जाए। सो यहाँ पे एक ट्रिक है कि 2 का पहाड़ा में जो 12 है, 6 बार में तो आ जाता है लेकिन पूरा नहीं आना चाहिए, उससे कम कितना, 10। 2 का पहाड़ा 10 के बार में आ गया 5 बार में, तो यहाँ 5 बैठा दीजिए और 25 को 5 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 125। यहाँ 5 बैठाया तो यहाँ भी 5 बैठाना पड़ेगा। ये अब 125 से ख़त्म। तो आपका 2.25 का वर्गमूल निकलता है 1.5। ठीक है। उसी तरह 2 नंबर देखिए, यहाँ पे 6.76 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले यहाँ से इधर जोड़ा लगा दीजिए, इधर जोड़ा लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए 2, 2 दूनी हो जाएगा 4। अब 6 से 4 गया जाएगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा तो 4। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट दे दीजिए दशमलव। अब इन दोनों को यहाँ उतार दीजिए। अब 2 का पहाड़ा में 27 के करीब क्या आता है, 24 के बार में आता है, 6 बार में आता है। तो यहाँ 6 बैठा दीजिए। अब 46 को 6 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 6 लिख दीजिए। 6 6 36, हाथ मेरा 3, 6 6 24, 3 27, ख़त्म। तो आपका √6.76 का वर्गमूल होता है 2.6। ठीक है।
अब बनाना है 31.36, 31.36 यहाँ जोड़ा जोड़ा। अब यहाँ पे लिख दीजिए 5 25, यहाँ पे 31 से 25 गया 6, यहाँ 5 5 जुड़ जाएगा 10। अब क्या करना है, यहाँ पॉइंट है दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, 36 को उतार लीजिए। 10 के पहाड़ में 63 के करीब क्या आता है, 60 आता है 6 बार में, तो 106 को 6 से जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 636, ख़त्म। तो आपका 31.36 का वर्गमूल निकल गया 5.6। कितना आसान है। उसी तरह यहाँ पे 1.0816, इसका जब वर्गमूल निकालिए तो पहले यहाँ जोड़ा लगा दीजिए इधर। अब यहाँ पे एक सिंगल रह गया तो एक को एक से गुना कर दीजिए, एक एक ख़त्म। अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव दे दीजिए। अब इन दोनों जोड़ा को उतार लीजिए, 0.8, यहाँ पे 2। अब 2 में क्या जोड़िएगा कि 8 आ जाए। यहाँ पे अगर एक भी जोड़िएगा तो 21 हो जाता है। अब 21 को 1 से गुना कीजिए तो 21 हो जाएगा ना, तो 8 से बड़ा हो जाए तो यहाँ पे क्या कीजिए, 0 लिख दीजिए, 0 से गुना कर दीजिए तो आपका ये दोनों 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाइएगा तो 8 बच जाएगा। अब इन दोनों जोड़ा को उतार लीजिए तो 816, इन दोनों को जोड़ लीजिए 20। अब 20 का पहाड़ा में 81 आता है क्या, 80 आता है 8 बार में, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। नहीं, 20 का पहाड़ा में 80 4 बार में आता है तो यहाँ 4 लीजिए। 204 को 4 से जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा इतना ही आएगा। तो यहाँ पे एक बार 0 और एक बार 4, तो 1.08 और 1.6 का वर्गमूल निकलता है आपका 1.04। तो इसी तरह और आखिरी देखते हैं। जीरो 0.2916, तो यहाँ पे एक रह गया, इधर रह गया, इधर रह गया। तब यहाँ पे क्या करना है, जीरो को, तो जीरो को जीरो से ही, जीरो एकम नहीं, 0 0 0 ख़त्म। अब 0 0 क्या होगा, 0 ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब इन दोनों को उतार लीजिए 29। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखिएगा, 5 लिख दीजिए, कहे कि 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 25, और इन दोनों को जोड़िएगा 10, और यहाँ बच जाएगा 4। अब इन दोनों को उतार लीजिए 16। 10 का पहाड़ा में 40 एक 40 आता है ना, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। 104 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो 416 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आया, 0.5 और 4, तो हो गया आपका 0.2916 का वर्गमूल 0.54। ठीक है। 5 नंबर को अगले वीडियो में बनाएंगे, 5 6 को।